हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुजीत चैनल। दोस्तों, आज हम द हिंदू का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल पढ़कर उसको हिंदी में समझेंगे। साथ ही आर्टिकल के मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स और उनके ग्रामर को भी कवर करेंगे। तो चलिए आज के आर्टिकल को देखते हैं। आज के आर्टिकल का जो हेडलाइन है प्रूडेंट एक्शन। इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रूडेंट समझदारी भरा, एक्शन कदम, समझदारी भरा कदम। चलिए सब हेडलाइन देखते हैं। द RBI needs to be ready for a quick policy pivot as it cuts rate। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है नीड्स, आवश्यकता है, टू बी रेडी, तैयार रहने के लिए, फॉर अ क्विक पॉलिसी पिवट, तेज नीति बदलाव के लिए, एज जैसे ही, इट कट्स रेट्स दरें घटाए। इसका ये आप देख रहे हैं जो कलर है ब्लू, ये आपका सब्जेक्ट है, इसका वर्ब हो गया नीड्स। इट यहाँ पे जो कलर कोड किया गया है, इट ये सब्जेक्ट है, इसका वर्ब है कट्स। ऐसे ही पूरा आर्टिकल में आपको कलर कोड मिलेगा जो आपका सब्जेक्ट और वर्ब है। चलिए इसका वोकैबुलरी देखते हैं। प्रूडेंट समझदारी या सावधान, नीड्स जरूरतें या जरूरत होना, प्यूट मुख्य बिंदु या दिशा बदलना, डिसीजन निर्णय, मेड बनाया या किया, असेसमेंट मूल्यांकन, एक्सपेक्ट उम्मीद करना, क्यूमुलेटिव कुल मिलाकर, इम्प्लीमेंटेड लागू किया गया, प्लमेटिंग तेजी से गिरना, फॉलन गिर चुका, ट्रेजेक्टरी दिशा या गतिपथ, स्टेडली लगातार। चलिए आर्टिकल को देखते हैं। द डिसीजन मेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MPC कहा जाता है, टू कट इंटरेस्ट रेट once again by 25 basis points to 5.25% is both an assessment of India's current economy and also of what to expect over the next few months। डिसीजन जो निर्णय है, मेड लिया है, बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मौद्रिक नीति समिति, टू कट करने का घटाने का, इंटरेस्ट रेट ब्याज दरों को, ओन्स अगेन एक बार फिर, बाय 25 बेसिस पॉइंट 25 आधार अंक, 25 बेसिस पॉइंट टू 5.25%, 25 आधार अंक से घटाकर 5.25 तक का। 5 यहाँ पे 25 बेसिस का मतलब होता है, बेसिस पॉइंट मीन्स 0.25% होता है, जो जैसे आप कह सकते हैं ये 25 बेसिस है, इसका मतलब होता है 0.25%। तो पहले ये 5.25% जो होगा वो 5.50% होगा, 5.50% होगा, इसे घटाकर 5.25% कर दिया गया है। इज बोथ, इज है बोथ एंड असेसमेंट, एक आकलन भी है, ऑफ इंडियाज करंट इकोनॉमी का, भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था का, एंड और एल्सो ऑफ व्हाट यह भी कि क्या, टू एक्सपेक्ट उम्मीद की जा सकती है, ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ में आने वाले कुछ महीनों में। Cumulatively interest rate have been cut by 125 basis points in calendar year 2025. The last time such large cuts had been implemented was in 2019 when rates had been cut by 135 basis points in क्यूमुलेटिवली कुल मिलाकर, इंटरेस्ट रेट्स जो ब्याज दरों को, हैव बीन कट घटाया गया है, बाई 125 बेसिस
पॉइंट्स 125 आधार अंक से इन कैलेंडर ईयर 2025 साल 2025 के कैलेंडर वर्ष में द लास्ट टाइम आखिरी बार सच लार्ज इतनी बड़ी कटौतियां हैड बीन इम्प्लीमेंटेड लागू की गई थी वाज इन 2019 में 2019 में बेन जब रेट दरों को हैड बीन कट घटाया गया था बाय 135 बेसिस पॉइंट से 135 आधार अंकों से। वोकैबुलरी देखते हैं। एक्सेलरेटिंग तेज पकड़ना, रिसेंटली हाल ही में रिलीज जारी किया गया, पर्सपेक्टिव दृष्टिकोण, कॉन्विंस्ड आश्वस्त, रोबस्ट मजबूत या ठोस, सजेस्ट सुझाव देना, सपोर्टिव सहयोगी, अनचेंज बिना बदला या जैसे का तैसा, एक्सेस अतिरिक्त, कैपेसिटी क्षमता, प्रोबेबली शायद या संभवतः। रिएक्शन टू अ plummeting growth rate, India's quarterly GDP growth rate had fallen from 8.9% in the March 2018 quarter to 3.3% by the quarter ended December 2019. Growth is currently seeing the opposite trajectory. Reaction प्रतिक्रिया में to a प्लेमेंटिंग ग्रोथ रेट तेजी से गिरती हुई विकास दर के लिए इंडियाज भारत को क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ तिमाही जीडीपी विकास दर ग्रोथ रेट विकास दर हैड फॉलन घट गई थी फ्रॉम 8.9% से 8.9% से इन द मार्च 2018 में मार्च 2028 क्वार्टर में तिमाही में टू 3.3% 3.3% तक बाय द क्वार्टर एंडेड समाप्त हुई तिमाही तक दिसंबर 2019 में दिसंबर 2019 में ग्रोथ इज करंटली सीइंग विकास वर्तमान में दिख रहा है द अपोजिट ट्रेजेक्टरी विपरीत दिशा में इट हैज स्टेडली बीन एक्सेलरेटिंग लगातार तेजी से बढ़ रहा है फ्रॉम 5.6% 5.6% से इन Q2 मीन्स दूसरी तिमाही इन Q2 ऑफ लास्ट ईयर पिछले साल की दूसरी तिमाही में टू द रिसेंटली रिलीज हाल ही में जारी हुआ 8.2% 8.2% तक इन Q2 ऑफ दिस ईयर इस साल की दूसरी तिमाही में फ्रॉम अ ग्रोथ perspective there are at least two ways to look at the MPC's interest rate moves. The first is that the central bank is not convinced that growth is currently as robust as the numbers suggest and so feels monetary policy needs to be as supportive as possible after. फ्रॉम अ ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव विकास के दृष्टिकोण से देयर आर एट लीस्ट टू वेज देयर आर है एट लीस्ट कम से कम टू वेज हैं दो तरीके हैं टू लुक एट करने के लिए समझने के लिए द एमपीएस इंटरेस्ट रेट मूव्स एमपीसी की ब्याज दरों की गतिविधियों को द फर्स्ट पहला है दैट कि द सेंट्रल बैंक जो केंद्रीय बैंक है इज है नॉट कन्विंस्ड संतुष्ट नहीं है दैट की ग्रोथ विकास है करंटली वर्तमान में एज उतना एज रोबस्ट उतना मजबूत नहीं है एज जितना द नंबर्स
सजेस्ट आंकड़े दिखाते हैं, एंड और सो फील्स और इसलिए महसूस करता है। फील मीन्स होता है महसूस करना, और इसलिए महसूस करता है। मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति नीड्स सहायक होना चाहिए, नीड्स टू बी सहायक होना चाहिए, एज सपोर्टिव उतना मददगार हो, एज पॉसिबल जितना संभव हो, आफ्टर ऑल आखिरकार, इट कुड हैव लेफ्ट रख सकता था, रेट्स दरों को अनचेंज्ड एट 5.5% से बिना बदले 5.5% पर। द सेकंड दूसरा तरीका है दैट कि द एमपीसी फील्स मानता है दैट कि इंडियन कंपनीज भारतीय कंपनियां आर है स्टिल सिटिंग अभी भी बनी हुई है, ऑन एक्सेस कैपेसिटी अधिशेष क्षमता पर है, एंड और सो इसलिए द रिस्क जो खतरे ऑफ ओवरहीटिंग द इकोनॉमी खतरे अत्यधिक बढ़ने का अर्थव्यवस्था आर स्लिम कम है, सो इसलिए इट माइट एज वेल यह बेहतर होगा, पुश फॉर मोर ग्रोथ ज्यादा विकास के लिए आगे बढ़ना। द रियलिटी असलियत इज है प्रोबेबली शायद, प्रोबेबली का हिंदी में नहीं होता शायद अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू दोनों का मिला जुला असर है। रियल ग्रोथ असली ग्रोथ लुक्स हायर ज्यादा दिखती है, ड्यू टू की वजह से, अनयूजुअल लो बहुत कम, लो डिफ्लेटर ड्यू टू की वजह से बहुत कम डिफ्लेटर, एंड और कंपनियां कैन सर्टेनली अफोर्ड आराम से कर सकती है, टू इन्वेस्ट मोर ज्यादा निवेश, इवन चाहे दिस इज फ्यूल्ड बाय डेब्ट चाहे या कर्ज से हो, अ रेट कट एड्रेसेज हल करती है, बोथ इश्यूज को दोनों समस्याओं को। चलिए इसका वोकैबुलरी देखते हैं। कॉम्बिनेशन मिश्रण या संयोजन, डिफ्लेटर महंगाई हटाने वाला, सूचक सर्टेनली निश्चित रूप से, यकीनन। चलिए फ्रेंड्स, तो आज का जो आर्टिकल है इकोनॉमिक बेस्ड था, जीडीपी से रिलेटिव। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा पर फिर भी पूरी कोशिश किया हम आपको समझाने के लिए, आपको समझ में भी आया होगा। किसी भी प्रकार का और भी डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिए, मैं वहां पे रिप्लाई कर देता हूं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। चैनल पे नए हैं जरूर से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें, जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच सके। लाइक भी जरूर से कर दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बाय, जय हिंद दोस्तों।